नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। खबर आ रही है यूपी के रामपुर से, जहां जिले की कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए जाने माने और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम लाल एडवोकेट ने मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। श्यामलाल एडवोकेट के चुनाव मैदान में आने के बाद बार परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अधिवक्ताओं का मानना है कि उनका अनुभव और पकड़ चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबकी निगाहें 19 जनवरी पर टिकी हुई हैं, जब मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे और ये साफ होगा कि किसके पक्ष में बार का पिटारा खुलता है। आइए अब सीधे सुनते हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट श्यामलाल की मुंह ज़बानी। देखें रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार एडवोकेट। विनोद भाई, ये बार के इलेक्शन हो रहे हैं 19 तारीख को, जो है इसका पिटारा 19 के बाद ही खुलेगा, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? इस तरह से इलेक्शन हो जिला राम। मैं दर्शकों को क्या वकीलों को बताना चाहता हूं कि उस शख्स को चुने जो आपकी समस्याओं का निदान कर सके, जो आपके वक्त पे काम आ सके। अध्यक्ष ऐसा ना चुनो जो आप फ़ोन करो उठाए ना और घर से ना निकले। अध्यक्ष ऐसा चुनो जो आपके एक फ़ोन पे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा हो। आपका क्या फुरकान में यही कहना चाहेंगे, जिसका भी आप चुने ऐसा लीडर चुनो जो आपके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपके हर बात में सहयोग करे। ऐसा मेंबर नहीं आप ढूंढते फिरो, कहीं मिले नहीं। धन्यवाद। आपका क्या? देखिए, जो भी चुनकर आए वो ऐसा हो कि वो बार के हित में हो, किसी राजनीतिक पार्टी का ना हो कि वो राजनीति करता रहे, कि कोई सपा का हो जाए, कोई बीजेपी का हो, किसी का हो जाए। क्योंकि कुछ एक आध कैंडिडेट ऐसे भी लड़ रहे जो कि सपा के बूते में लड़ रहा है कि साहब वो सपा लड़ा रही है, ऐसा कैंडिडेट ना हो। क्या कहने का मतलब? रामपुर कोर्ट में बार के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बार के इलेक्शन प्रत्येक वर्ष होते हैं और हर साल नया अध्यक्ष चुना जाता है और उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही थोड़ा लेट हुआ है। बार काउंसिल के चुनाव की वजह से थोड़ा स्थगित हो गया मामला, अदरवाइज दिसंबर में ही हो जाते। और पूछो। तो ये जो जितनी समस्या आती हैं, यहाँ भी जो बता रहे समस्याएं हैं बार में और कोर्ट के अंदर, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? वकीलों की समस्याएं अनगिनत है जो गिनी नहीं जा सकती। जैसे सबसे पहले व्यवस्था तो चैम्बर्स की है। हमारे पास बैठने के लिए अपने निजी चैम्बर नहीं है, जो निजी चैम्बर होने चाहिए जिनसे वकील अपना व्यवसाय चला सके। और नए लड़कों को कोई 3 साल तक उनको कोई सरकार सुविधा नहीं देती। 3 साल तक लड़के जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है वो वकालत का व्यवसाय करने में इतने सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए मैं अपना सुझाव ये देना चाहता हूँ कि सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। 3 साल तक कुछ ना कुछ स्थायी फंड के रूप में उनको पैसा दिया जाए और एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अधिवक्ता को गोली से कहीं भी उड़ा दिया जाता है, अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन हमारे यहाँ कैंपस नहीं है, कैंपस बनना चाहिए और कैंपस पर ऐसी जांच होनी चाहिए कि सिवाय आबादकारी और अधिवक्ता और अधिकारियों के और स्टाफ के अलावा कोई अंदर प्रवेश न करे, वर्जित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो समस्या जो है किस तरह से ये जो है ख़त्म होनी है, किस तरह से योगी सरकार आपका कोई भी इस वक्त साथ नहीं दे रही? देखिए, मैंने ये कहा है कि ये सभी बारों के साथ समस्या है। कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी समस्या सबके यहाँ, किसी के यहाँ नहीं कम है, किसी के यहाँ ज़्यादा है। इसमें हम और जिलों के अध्यक्षों को लेकर एक डेलीगेशन के रूप में प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए और उनको वकीलों की आप बीती बताई जाए और ये बताया जाए कि वकील किस पोजीशन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी वकील को कोई चोट आ जाती है या बीमारी हो जाती है तो उसका परिवार छिन-भिन हो जाता है। उसके परिवार में कोई भी सुरक्षा का, आर्थिक सुरक्षा की कोई भी कमी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति हेतु ऐसा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। कुछ बार फंड दे सकती है, कुछ सरकार उसमें दे और उनका सबका जीवन बीमा किया जाए,
जिनसे उनको चोट लगने पर पैसा मिले और उनके अगर कोई ऐसी कैजुअल्टी हो जाए, कैजुअल्टी होने के बाद लाइफ में, तो भी उसको पैसा दिया जाए। तो अब ये जो इलेक्शन है 19 तारीख के बाद ही इसका पिटारा खुलेगा जो है, उसमें दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? 19 तारीख को इलेक्शन में जो है वोटिंग होगी और अगले दिन एल्डर कमेटी ने जो है उसका काउंटिंग का निर्णय लिया है और उसमें जो विजयी होगा उसके बाद वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा और उस कार्यकाल के अंतर्गत ही ये सब जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी वकीलों की निजी समस्याएं हैं, इनको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बार में अध्यक्ष अपने अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन मैं कई बार अध्यक्ष चुनाव भी जा चुका हूं और उसके बाद अब फिर मैंने अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन किया है। अब मैं जो भी कमियां होंगी, जो बार में वकीलों के हित के लिए होगा, वो सब करूंगा। और हमारे यहाँ बहुत परेशानियां हैं, तरह तरह की परेशानी है और आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी अधिवक्ता की क्षतिपूर्ति हेतु और उसके आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और ये बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है कि कोई भी सरकार वकीलों के हित की बात नहीं करती, जबकि वकीलों का हित आवश्यक है। और वकील ही एक ऐसा समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है जो समस्त दबे कुचलों, गरीब और निहात जो अपना खुद नहीं कर सकते, उनकी सेवा करता है और उनको रास्ता दिखाता है और न्याय दिलवाता है। लेकिन वकीलों के लिए आज बैठने के लिए स्थान भी नहीं है। वकीलों को सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है उसका चैम्बर होना अति आवश्यक है। चैम्बर हमारे पास नहीं है और चैम्बरों के लिए हमें जगह भी नहीं दी जाती। चैम्बर वकील खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वकीलों को जगह भी नहीं दी जा सकती। इसमें भी उत्तराखंड हाई कोर्ट में अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है वो नंबर एक, तो जो नए वकील हैं उनके शुरुआत के 5 साल बड़े मुश्किल से कटते और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ आर्थिक मदद की ऐसी आवश्यकता और ऐसी उनकी पूर्ति होना चाहिए, जैसे स्टाइफंड उनको 1000-1500 रुपये या 2000 रुपये या मात्र 3000 रुपये उनको बार से मिलना चाहिए। जो नए वकील हों उनको 5 साल तक के लिए, ताकि वो अपने प्रोफेशन में स्टैंड कर सकें और आगे फिर जब आदमी अपना काम चला लेता है तो फिर वो बना रहे। नंबर 2, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिसे सरकार ने बनाया भी है लेकिन लागू नहीं किया। इससे पहले कभी हुआ कुछ ऐसा? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये काम वही आदमी कर सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो। अब चुनाव में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति चुनाव में जीतना चाहिए जो बार को की गरिमा को बनाए रखे, बार की स्थिति को मजबूत रखे और अपने व्यक्तिगत एफर्ट से बार के हित के लिए काम कर सके और वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। बस मेरा ये मानना है।